बैठे रहिएगा, ये हम साथी नहीं सरकार को निर्णय बस हिम्मत मर्दा मदद होगा। अगर आपके पास हिम्मत है तो दुनिया का कोई भी चट्टान चीर करके रास्ता बना देते हैं। आपने दशरथ माफी को देखा होगा, दशरथ माफी को देखा होगा, चट्टान चीर करके आपने रास्ता बना के अपना उद्देश्य पूरा किया था। तो हम आप साथी बैठे हैं, वो चट्टान का वो संसद भवन चीर करके अपना अभिमान अपना सम्मान वापस नहीं ला सकते क्या? ला सकते हैं, इंतजार करिए। और भाजपा के साथ जो प्राप्त करता हो उसको पूरी तरह से फॉलो करते हुए किस संकल्प होता है आगे बढ़ने का काम करिए। आज ये मत देखिए कि हम घर पे हैं, हमने घर छोड़ा है, हमने परिवार छोड़ा है, पर आज देखिए कि आज हमको भुगतान लेना है। भुगतान किसी दिल्ली में बैठी गंभीर सरकार है, या तो उसको सत्ता छोड़नी होगी या तो आपको सत्ता से भुगतान दिलाना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जो भी साथी आए हुए हैं और कुछ कोई साथी ने आर्थिक सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की है, जो भी साथी कुछ देना चाहें, 1 रुपया या 100 रुपया या 500 या 1000 जो भी देना है वो आपकी इच्छा पर है। इधर जो टेबल लगी हुई है वहां पर वो वकील साहब बैठे हैं, एक अंकित जी, उनको जाकर के दे देंगे, क्योंकि वो गले में मेरे जैसा ही वो डाला हुआ है, गाड़ी सी रखे हुए। और आजाद सिंह शेखावत जी हमारे संस्थापक अध्यक्ष कहाँ हैं? वो हो तो जरा वहीं पहुंच जाएं, जरूरी बात करनी है। रामस्वरूप साहब हैं क्या वकील साहब? रामस्वरूप साहब मेरी आवाज सुन रहे हो? एडवोकेट साहब तो जरा आ जाए। शेखावत साहब वहां क्या कर रहे हो आप? आ जाओ साहब, जरा टेबल पर बैठो। मनोज जी कहाँ हैं? वो रजिस्टर वगैरह ये सारी व्यवस्थाएं संभालो सब। धन्यवाद। साथियों, पूरे देश के कोने कोने से आए, सारा इंडिया, पल, सही प्रसाद और जितनी भी चिटफंड कंपनियों से पीड़ित और ठगी पीड़ित सभी कंपनियों के कोई बात नहीं, ठगी पीड़ित साथी, ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा से जुड़े हुए पूरे हिंदुस्तान के हमारे संघर्ष के साथी और यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों और माता बहनों, आप सबकी ओर से इस देश की गूंगी बहरी सरकार को, इस देश के सहकारिता गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को यह शब्द समर्पित कर रहा हूं कि इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, और सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। अरे हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस हिंदुस्तान में सारा इंडिया सहित दूसरी ठगी पीड़ित कंपनी के उन करोड़ों लोगों की आस्था के लिए लड़ने वाले, उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले, भाई मदन लाल आजाद हो या भाई देव शुक्ला हो या उनके प्रदेशों की टीम हो, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के चमचे सारा इंडिया में जो 10-10 हजार रुपए का भुगतान अभी प्रारंभ किया, थोड़ा सा टुकड़ा लॉलीपॉप देने का प्रयास किया, उसके लिए गृह मंत्री और सरकारी मंत्री का अभिवादन करने पहुंचकर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उस कुंभकर्णी नींद से सोई हुई सरकार को, उस कुंभकर्णी नींद में सो रहे नक्काल नेताओं को अगर श्रेय जाता है उनको जगाने का, तो भाई अमरदेव शुक्ल, नीरज शर्मा और भाई मदन लाल आजाद जैसे सिपाहियों को जाता है, जिन्होंने पूरे देश में आप लोगों के साथ मिलकर ये भुगतान क्रांति की अलग जगाया, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर जिन्होंने आप जैसे सुस्त पड़े लोगों को जगाने का काम किया, धूप अंधेरे में यह विश्वास दिलाया कि एक दिया यहाँ है जो जलेगा और एक दिन रोशनी होगी। और आप यकीन मानिए, ये जो थोड़ा सा लॉलीपॉप है, ये तो सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप का प्रयास है साथियों। मैं वादा कर सकता हूं आपसे, मैं दावा कर सकता हूं आपके सामने, जिस समय 3 साल पहले हमने पहली बैठकें की थी सहारा के भुगतान को लेकर के, उस समय लोग हमें हंसी का पात्र बना रहे थे। हमने मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे जावरा से सहारा के खिलाफ भुगतान की लड़ाई प्रारंभ की थी। भाई गिरजा शंकर जी और उनके 50 साथी यहाँ पर आए हुए हैं, एक छोटी सी जगह से। और जावरा में जब हमारी बात नहीं सुनी गई, हमने रतलाम जिले के थाने पर प्रदर्शन किया, हमने उज्जैन, मंदसौर और नीमच जिले के थाने पर प्रदर्शन किया, और प्रभु की
की कृपा से हमें कई दूसरे साथी भाई जी के नेतृत्व में जब पूरे प्रदेशों की टीम हमसे मिली, हमने दिल्ली और लखनऊ गुंजाने का काम किया, सुब्रत राय का घर घेरने का काम किया और इस गूंगी बहरी सरकार को यह एहसास कराया कि अगर अभी भी तुमने हमारे भाइयों के भुगतान की तरफ ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मुंह की खाने पड़ेगी। आज जैसे लोग जो हजारों लोगों ने ये नारा दिया कि भुगतान नहीं तो भाजपा को मतदान नहीं, और इसी नारे के कारण इन्हें भुगतान करने की और अग्रसर होना पड़ा है साथियों। लेकिन हम लोग ये प्रश्न करने यहाँ पर आए हैं भाई मदन लाल आजाद जी को और उनकी पूरी टीम को, अलग अलग पूरे आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ अध्यक्ष जी, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन आप सबको साधुवाद देना चाहता हूँ और आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आंदोलन जो हमने इस जंतर मंतर पर भी हमारा तीसरा आंदोलन है और अब हम निर्णायक आंदोलन की ओर हैं। आजाद जी, भाई अभयदेव जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि 1,000 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ आते हैं कि हम कुछ लेकर जाएंगे, हम कुछ वादा लेकर आएंगे और हम कुछ विश्वास जो बचे हुए साथी है अपने अपने क्षेत्र में उन्हें जाकर के देंगे। इसलिए आंदोलन सिर्फ यहाँ भाषणबाजी तक समाप्त नहीं हो। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि या तो कोई जवाबदार अधिकारी या सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर के जवाबदारी से हमारी इन सारी ठगी पीड़ित भाइयों और बहनों की आकर के बात करे, अन्यथा 5 बजे तक 4 बजे तक यहाँ से पार्लियामेंट की ओर कूच किया जाए। हम देखते हैं कि इनकी लाठियों में कितनी ताकत है, हम देखते हैं कि इनकी सिरों में कितनी ताकत है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, तैयार है आप सब हमारे साथ? मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आजाद जी, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ अभय भाई और सारे साथियों से कि हम लोगों ने पिछली बार भी जंतर मंतर पर गिरफ्तारी दी थी और उस एक गिरफ्तारी का परिणाम था कि दिल्ली की सरकार की चूल्हे हिल गई थी भाइयों। और अभी भी मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि 5,000 करोड़ सहारा के जो साथी यहाँ पर आए हैं, 5,000 करोड़ एक ही स्टेटमेंट में आप कहते हो गृह मंत्री जी कि 5,000 करोड़ में हम 10 करोड़ लोगों का भुगतान कर देंगे। अरे थोड़ा बहुत ABCD, थोड़ा बहुत गणित हमने भी पहले दूसरे में पढ़ा है भैया। 5,000 करोड़ में 10 करोड़ लोगों का भुगतान यानी 500 रुपया आप उन्हें पकड़ाना चाहते हैं गृह मंत्री जी। मेरा आपसे अनुरोध है कि सुब्रत राय की संपत्तियों को बेचने से कौन रोकता है? आपको कौन रोकता है कि सुब्रत राय के पास जो लाखों करोड़ पड़ा है, आपकी केंद्र सरकार जबरदस्त करके बड़े से बड़ा कानून बना सकती है। आप पूर्ण बहुमत में आप डंके की चोट कहते हैं कि 300 के पार आपकी संख्या है, तो कौन विपक्ष आपको रोकता है? लोकसभा और राज्यसभा में इस हिंदुस्तान के 13 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचाने से आपको कौन रोकता है? मेरा दावा है कि जो 1,000-2,000 करोड़ के निवाले आपने सुब्रत राय से खाए हैं, इस कारण से आप रुके हुए हैं। और हम उन 13 करोड़ लोगों की ओर से ये जो हजारों लोग इस जंतर मंतर पर आए हुए हैं वो आपको चुनौती देते हैं कि इस लोकसभा के चुनाव के पहले या तो एक ठगी पीड़ित भाई का, चाहे वो सहारा हो, पल्स हो, BHCL हो या साईं प्रसाद हो, इनके जैसी जितनी पीड़ित कंपनियां हैं उनके पीड़ितों को सारा भुगतान करो, वरना गद्दी छोड़ो और आपको गद्दी से उतारने के लिए जनता या जंतर मंतर पर आ जाइए। मैं आप सब लोगों ने इस पूरे अभियान में जो सहयोग और विश्वास दिया उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और विपक्ष के भी कई लोग हमारे इस आंदोलन में शरीक होने जा रहे हैं साथियों, जिन्होंने आपकी लड़ाई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लड़ी है। हमारे बीच में बहुत जल्द राज्यसभा सदस्य और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर पहुंचने वाले, ऐसी सूचना हमारे पास है। कुछ समय में वे भी हमारे बीच आकर के आपकी आवाज को बुलंद करेंगे और भी कई अन्य वक्ता हमारे बीच पहुंच रहे हैं। और मैं आपको एक अंतिम विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये निराश होने का समय नहीं है, अभी लड़ाई प्रारंभ हुई है, किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई सरकार हमें भीख नहीं दे रही है। जो सरकार इन चोर कंपनियों को लाइसेंस जारी करती है, उस सरकार का दायित्व है कि उसके संरक्षण में ये जब अरबों डकारते हैं तो या तो वो सरकार निकाले या उनके हलक से में मुंह डाल करके, उनके हलक में हाथ डाल करके हम वो अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई निकालेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन नहीं, ये एक वो जन आंदोलन है जो अपने परिणाम तक पहुंचेगा और बहुत जल्द इस हिंदुस्तान के एक भाई को अपनी एक भाई का भुगतान हो पाएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।